बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं और सिर्फ मानते ही नहीं, हर संभव प्रदेश की जनता के हित में बड़े बड़े फैसले भी लेते हैं। इसलिए प्रदेश की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता दी जा रही है। हरियाणा में पहले से ही काफी ज्यादा चीजों में सुधार आया है, जिसमें सबसे बड़ी बात बेटियों की है। बेटियां परिवार की शान है। इस बात को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद मानते हैं और बेटियों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभार्थियों से संवाद के दौरान कई बड़ी बातों पर फोकस किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार बेटियों के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। बेटियां देश और समाज के निर्माण में बराबर की भूमिका निभाएंगी, तभी हम 21वीं सदी के नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। अपने इसी संकल्प को पूरा करने हेतु हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के रूप में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देकर अपनी ओर से महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। किसी भी गरीब परिवार के लिए बेटी का विवाह बड़ी चिंता का विषय होता है, लेकिन प्रदेश के मुखिया ने लोगों को इस चिंता से मुक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, 2015 से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत की थी। पिछले 8.5 सालों में 2,58,000 कन्याओं के विवाह में शगुन के तौर पर 821 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों में 31,000 रुपए से लेकर 71,000 रुपए तक की राशि विवाह शगुन योजना के तहत लाभार्थियों को दी जा रही है। बेटी जैसे ही घर में आती है, हम कहते हैं लक्ष्मी आई है, तो लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जब भी बेटी घर में आती है तो उस बेटी की चिंता, उसकी शिक्षा की चिंता, उसकी पढ़ाई की चिंता और उसकी शादी की चिंता, उसकी सुरक्षा की चिंता, ये सब चिंताएं हमारी होती हैं। और आयु के समय जब बेटी शादी लायक होती है तो हम उसकी शादी, कोई भी माता पिता बड़े धूमधाम से उसकी शादी जो करना चाहता है, तो जैसे ही शादी योग्य होती है, बहुत परिवार ऐसे होते हैं कि जिनको बेटी की शादी करने में कठिनाई भी महसूस होती है। जब हमने 2014 में अपनी सरकार बनाई थी तो हमें उस समय ये ध्यान में आया, तो हमने उस समय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये जो शुरू की थी, उसका लाभ बहुत से परिवारों को और ये मिला। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंदर हम लोगों ने आर्थिक सहायता ये करनी शुरू की थी। और मुझे बताते हुए आपको ये प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 8 सालों में लगभग 2,58,000 कन्याओं के विवाह हुए, जिनमें हमने शगुन डाला है। और इस शगुन की राशि अभी जो विभाग के द्वारा बताई गई है, 821 करोड़ रुपए की ये राशि, और ये कुल मिलाकर बनी है। राशि की दरें अलग अलग हैं, अलग अलग वर्गों के लिए, अनुसूचित समाज के लिए अलग है, बीपीएल के लिए अलग है, और इसके अलावा दिव्यांग जो हमारी बेटियां होती हैं उनकी शादी होती है, खिलाड़ी बेटियां हैं उनकी शादी। तो ऐसे ही 31,000 रुपये से लेकर के और 71,000 रुपये तक की राशि ऐसी उनकी बेटी के समय ये दी जाती है। ये लाभ पहले केवल 2 बेटियों के लिए दिया जाता था, लेकिन अब परिवार में सब बेटियों के लिए ये लाभ दिया जाता है।
इसके अलावा जो परिवार ऐसी श्रेणी में नहीं आते हैं, उन परिवारों में भी हमने एक नई परंपरा शुरू की है कि बधाई देने के लिए विवाह का पंजीकरण होने के 30 दिन के अंदर अंदर हम 1100 रुपये और एक मिठाई का डिब्बा ये ऐसे सब परिवारों में पहुंचाते हैं और उस खुशी में हम भी अपने आप को शामिल करते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पहले विवाह शगुन की राशि ये लेने के लिए लोगों को जो दफ्तर होते थे हमारे समाज कल्याण विभाग के, उसके बहुत से चक्कर काटने पड़ते थे और महीनों महीने ये जो राशि है मिलती नहीं थी। लेकिन हमने इसको प्रोएक्टिव किया है और प्रोएक्टिव करने के बाद शादी के समय जैसे ही शादी ई दिशा गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उस पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन जैसे करते हैं तो उसकी जो शगुन की राशि है आवेदक के खाते में ये तुरंत पहुंचती है, जिससे माता पिता को शादी में जो खर्च हुआ है उस खर्च में उसको मीट आउट करने के अंदर उसका सहयोग होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि बेटियां परिवार की शान है। एक समय ऐसा भी था जब हरियाणा को बेटियां मारने वाला प्रदेश कहा जाता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तब उन्होंने ही हरियाणा के पानीपत से एक अभियान की शुरुआत की थी। लोगों से अपील की थी कि हमें अपनी बेटियों को मारना नहीं बल्कि उन्हें बचाना है। बेटियां हमारे परिवार की शान हैं। ये भी हमको ध्यान में है कि एक समय था कि जब हरियाणा को बेटियां मारने वाला प्रदेश भी जाना जाता था। यहाँ पर जेंडर रेशो ये बहुत कम होती थी। प्रधानमंत्री जी को भी 2014 में शासन में आते ही इसकी चिंता हुई और उन्होंने बेटियों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनको पढ़ाया जाए, ये अभियान जनवरी 2015 में हरियाणा से ही पानीपत की धरती से शुरू किया था। एक समय था जब लोगों की सोच थी कि बेटियां उन पर बोझ हैं, लेकिन अब एक समय ये भी है जब लोग बेटियों को एक सुनहरे भविष्य की तरह देखते हैं। उन्हें विश्वास है कि ये बेटियां आगे चलकर नाम रोशन करेंगी और इसका पूरा श्रेय जाता है तो प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल को, जिन्होंने लोगों की सोच को बदलने का काम किया है। अब देखिए, हरियाणा में घटते भूजल स्तर की समस्या जितनी जटिल है, मनोहर सरकार का संकल्प उतना ही पक्का। अपने इसी अटल विश्वास के साथ शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना में हजारों अमृत क्रांति मित्र सरकार के सहयोगी बने हैं और हरियाणा में पानी संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। सरकार की हर पहल को सार्थक बनाने के लिए जन सहयोग जरूरी है। लोगों का ऐसा ही सहयोग मिला है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, जिन्होंने आज से 2 साल पहले शुरुआत की थी मेरा पानी मेरी विरासत योजना की। मुख्यमंत्री मनोहर की सोच का ही नतीजा है कि हरियाणा के किसानों ने समझा कि सिर्फ जमीन ही नहीं, पानी भी उनकी विरासत का हिस्सा है, जिसे उन्हें आने वाली पीढ़ी के लिए सहेजना होगा। हम हमेशा अपनी जमीन को बचाने का काम करते हैं, इकट्ठा करने का काम करते हैं, सपने लेते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चों के वो जमीन काम आएगी, वो जमीन हमारी जायदाद है और उस जमीन को हम अपनी विरासत मानते हैं। लेकिन भूलिए मत कि जमीन के साथ पानी ये भी हमारी विरासत है। अगर पानी के बिना जमीन हमने दी तो उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया, जिसका नाम दिया हमने मेरा पानी मेरी विरासत। और मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत जो योजना बनाई गई वो यही बनाई गई है कि हम कैसे इस पानी का उपयोग, इसका प्रबंधन ये हम कैसे ठीक करें।
पानी को विरासत मानने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों से पानी संरक्षित करने का आह्वान किया, तो किसानों ने भी बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी दी, जिन्हें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की अमृत क्रांति मित्र की संज्ञा दी है। ये वो किसान हैं जिन्होंने जल है तो कल है के महत्व को समझा और खेती के बर्बाद होने वाले पानी को बचाया और मेरा पानी मेरी विरासत योजना के नायक बने। चाहता हूं कि जब भी कोई विशेष परिणाम लाने के लिए विशेष काम किसी विशेष उद्देश्य से और विशेष तकनीक से किया जाए, उसी को क्रांति कहते हैं। अपने देश में, दुनिया में बहुत क्रांतियां हुई हैं। एक अमृत क्रांति जिसमें जल को कैसे बचाया जाए, इस क्रांति में आप सब लोगों ने भी भाग लिया है। इसीलिए मैं आपको अपना क्रांतिकारी मित्र बता रहा हूं और आपको बताया गया होगा कि आपने अपने इस प्रदेश में पानी को किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से उपयोग करना है, पानी का कैसे कम उपयोग किया जाए, इस पर ध्यान दिया है। उस योजना के आप भागीदार बने हैं। हम जानते हैं कि पानी कम भी और ज्यादा भी दोनों हानिकारक हैं। ज्यादा पानी आ जाए तो बाढ़ आती है और हमारी फसलें बाढ़ में नुकसान हो सकता है। ऐसे ही पानी अगर कम हो तो सूखा पड़ जाता है, हमारी बोई फसलें भी एक प्रकार से उत्पादन उसका खत्म हो जाता है, फसलें सूख जाती हैं, तो दोनों का ही एक प्रकार से हानिकारक है। हम जानते हैं कि पानी जो है उसके बहुत स्रोत हैं। हमें नहरों से पानी मिलता है, वर्षा से पानी मिलता है और साथ ही हम पृथ्वी के गर्भ से भी पानी निकालते हैं। अपने कुएं, अपने ट्यूबवेल ये लगा करके पानी निकालते। तो हमने 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये मुआवजा शुरू किया आज से 2 साल पहले 2020 में। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग जो आज जुड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में आज जो मेरे साथ किसान जुड़े हैं, जिनको मैंने हमारे क्रांति मित्र ये कहा है, जल क्रांति मित्र ये हैं, अमृत क्रांति मित्र हैं। आप सब लोगों ने उसमें सहयोग किया और मेरी जानकारी के हिसाब से 1,74,464 एकड़ पिछले 3 साल में, और इतनी जमीन पर चावल छोड़ करके और दूसरी फसलों के ऊपर आपने जो काम किया है, चाहे उसमें मक्का है, कपास है, बाजरा है, खरीफ की दालें हैं, खरीफ तिलहन है, सब्जियां हैं, चारा है, पॉपुलर सफेदा, ये भी हमने जोड़ दिया है। तो ऐसे लगातार हम तीनों वर्ष में जो रिजल्ट निकाल पाए, 1,74,000 और 464 एकड़ भूमि पर हमने अपनी बिजाई दूसरी फसलों को बो करके एक बहुत अच्छा काम किया है। और मैं चाहूंगा कि आपने जिन्होंने काम किया, ये एक पवित्र कार्य, पुण्य कार्य किया, अपनी अगली पीढ़ी के लिए किया। और इसमें लाभार्थी आप नहीं हैं, लाभार्थी तो सारा प्रदेश है। यानी हम कहेंगे कि हम लाभार्थी 7,000 रुपए के हैं, 7,000 रुपया तो केवल एक थोड़ी मात्रा में आपको जो आपको नुकसान होगा उसकी पूर्ति करने के लिए दिया। लाभ तो हमारी अगली पीढ़ी को हो रहा है, पूरे प्रदेश को हो रहा है। आप तो इसमें कर्म करने वाले कर्मार्थी बने हैं। मेरा पानी मेरी विरासत का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना है, जिसके तहत सरकार धान फसल के बजाय दूसरी फसलों को प्रोत्साहन देती है और जो किसान धान के अलावा अन्य फसलों को उगाते हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। धान की खेती न करने पर 7,000 का अनुदान सरकार की तरफ से मिलता है। खेतों में, घरों में और फैक्ट्री में पानी की बर्बादी अक्सर हम सबने देखी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया और जन जन को इस बारे में जागरूक करने का काम भी किया। सीएम ने खेती के नए विकल्पों पर जोर दिया, जहां कम के इस्तेमाल से भी किसानों को बेहतर मुनाफा मिल सकता है। हमारा एक समय था, परंपरागत तरीके से हम अपने तालाबों से सिंचाई करते थे वर्षों पहले, और तालाब भी अपने आप नहीं बने थे। तालाब भी हम देखते हैं गांव के किनारे बहुत से उस समय के लोगों ने अपने अपने गांव में बड़े बड़े तालाब खोदे ताकि इस वर्षा के पानी को हम इकट्ठा कर सकें और उसका उपयोग कर सकें दैनंदिन जीवन में भी और सिंचाई में भी। अब इस प्रकार का एक समय अब आया है, हमको इन सब चीजों पर ध्यान करना होगा कि समय के हिसाब से चीजें अब बदल गई हैं, क्योंकि अब पानी का उपयोग, ये अनादुन पानी का उपयोग होने लगा है। हमें खेती के लिए भी पानी चाहिए, हमें पीने के लिए भी पानी चाहिए, हमें दैनंदिन जीवन में जो पानी है उस पर भी बहुत उपयोग उसका होने लगा है। उद्योग के लिए भी पानी जो है वो हमको चाहिए, और पानी निरंतर कम होता जा रहा है।
एक प्रकार का अगर कहें कि जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है, वैसे वर्षा भी अब अनिश्चित हो गई है। समय के अलावा आगे पीछे वर्षा होती है, जिसका नुकसान होता है। अभी इन्हीं दिनों में वर्षा के ज्यादा होने से हमारी फसलें कितनी खराब हुई हैं। तो इन सब बातों का जब ध्यान करते हैं तो हमें पानी बचाने का एक विचार ये जरूर आता है। हम जानते हैं जल, जंगल और जमीन, ये तीनों चीजें हमारे जीवन का आधार हैं और इन तीनों पर हमको चिंता करनी चाहिए। और जब चिंता करने की बात आई तो उसमें से एक विचार आया कि आखिर पानी का सदुपयोग कैसे किया जाए, पानी को कैसे बचाया जाए। जैसा हम देखते हैं कि पानी खेती के लिए सबसे ज्यादा पानी धान में उपयोग होता है, गन्ने में उपयोग होता है। इस पर हमने एक नया विचार जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें ये ध्यान आपको मैं कराऊंगा कि पानी जमीन के अंदर से हम दोहन करते हैं तो जमीन धीरे धीरे पानी उसका खत्म होता जा रहा है और इससे जमीन बंजर होती जा रही है। पानी जमीन के लिए उसी प्रकार का एक मैं कहूंगा कि एक पानी की मात्रा जैसे शरीर में खून होता है। अगर हट्टा कट्टा रिष्ट पुष्ट बलशाली शरीर, उसमें से खून की कमी हो जाए तो शरीर क्षीण होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है, शरीर में ताकत नहीं रहती है। ऐसा ही अगर हम जमीन में सोचते हैं तो जमीन का जब पानी हम एक सीमा से अधिक निकालते हैं तो जमीन भी धीरे धीरे गैर उपजाऊ हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। एक प्रकार से मरुस्थल और रेतीला इलाका वो भी पानी के कमी के कारण से होता है। हरियाणा सरकार ने धान की खेती के बजाय दूसरी फसलों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ जल संरक्षण के लिए और भी जरूरी कदम उठाए और इन कामों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का जिम्मा दिया गया है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण को, जिसने शुरुआती तौर पर हरियाणा में पानी के इस्तेमाल को रिसाइकिल और रीयूज करने के लायक बनाने के लिए जगह जगह ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम किया। प्राधिकरण का फोकस उन डार्क जोन पर रहा जहां पानी की किल्लत की समस्या ज्यादा रही है। जब पानी की कमी महसूस हुई, पानी जमीन में बहुत नीचे जाने लगा तो डार्क जोन का एरिया ये घोषित हुआ। सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्र का जल आयोग, उन्होंने भी हमारे प्रदेश के 36 ब्लॉक उनको डार्क जोन घोषित कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे 7,287 गांव, जिसमें 3,041 के अंदर पानी की कमी महसूस की गई है और 1948 तो ऐसे हैं जो गंभीर संकट में आ गए हैं। उन जगह पर तो पानी 30 मीटर से भी ज्यादा नीचे चला गया, अर्थात 100 फुट से भी ज्यादा। तो ऐसे जो गंभीर संकट के गांव हैं उनमें भी पानी की व्यवस्था कैसे ठीक की जाए, तो इसी के लिए मैं ये कहूंगा कि सरकारी जो तंत्र है वो हरकत में आकर के जो कई चीजें हमने की हैं उसके अंदर, जैसा केंद्र में जल आयोग है, ऐसे हमने प्रदेश में भी प्रदेश जल संसाधन प्राधिकरण ये बनाया है और उनको कहा है कि पानी का नियंत्रण ये कैसे किया जाए, पानी का सदुपयोग ये किस प्रकार से हो और खास करके जिस पानी का हम उपयोग कर लेते हैं और जो पानी खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसको भी कैसे सफाई करें, कैसे हम एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, कैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और उसका उपयोग दोबारा से रीयूज उसको कहना है, दोबारा उपयोग करने के लिए उसको लेकर आए। आपकी जानकारी के लिए हमने करोड़ों रुपए लगा करके 200 एसटीपीज लगाए हैं और इसका लगभग 700 क्यूसेक पानी ये हम इसको दोबारा से उपयोग कर रहे हैं और इसमें चाहे वो हमारी इंडस्ट्री में काम आता है, चाहे वो बागवानी में काम आता है, खेती में सिंचाई के लिए भी उसका उपयोग कर रहे हैं। तो एक बड़ी जिसको कहना चाहिए बड़े कदम इसके लिए उठाए जा रहे हैं। अब तो हम स्वयं हर गांव का ये मूल्यांकन करेंगे कि उस गांव का पानी 1 साल पहले कितना था और अब 1 साल के बाद ऊपर आया तो कितना आया। हर गांव के लिए पीजोमीटर इसकी हमने व्यवस्था की है। लगभग 1500 गांव में ये पीजोमीटर लग चुके हैं। अन्य गांव में भी अगले वर्षों में पीजोमीटर लगाए जाएंगे। एक बार इस्तेमाल होने वाले पानी को फिर से दूसरे कामों के लिए उपयोगी बनाने के अलावा प्रदेश में 1000 रुपए रिचार्ज बिल बनाए गए और कई नई झीलें भी तैयार की गई, जो सीधे तौर पर भूजल स्तर में इजाफा कर रही है। ज्यादा चिंता का विषय है वो जमीन के अंदर का पानी। जमीन के अंदर के पानी को पूरा करने के लिए पहले हमारे तालाब थे, वो भी उपयोगी होते थे। जमीन में पानी को रिचार्ज करके नीचे सतह पर पहुंचाते थे। जमीन पोरस भी होती थी। जमीन के अंदर जैसे केचुए उस समय खेती में काम करते थे, वो जमीन को उसको जो पोरस कर देते थे और उसमें पानी जो है नीचे जमीन में चला जाता था। जैसे पानी
जमीन के अंदर वर्षा के दिनों में कैसे जा सके, लगभग 1000 रिचार्ज वेल ये हमने बनाए हैं। इसी प्रकार नई झीलें और जो पुरानी झीलें हैं और तालाब हैं उनको साफ करने का काम, नई झीलें बनाने का काम ये हमने किया है। इसके लिए हरियाणा में तालाब प्राधिकरण ये भी हमने बनाया है। लगभग 8000 तालाब हैं, उसको कैसे स्वच्छ किया जाए, कैसे उसकी सुंदरता बढ़ाई जाए, कैसे उसके पानी का उपयोग माइक्रो इरिगेशन के नाते हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे कदम और हमने उठाने शुरू किए हैं। सरकार की तरफ से जल संरक्षण के लिए कई स्तर पर काम किया जा रहा है। एक तरफ सरकार जहां किसानों और आम लोगों की मदद से पानी की बर्बादी को रोक रही है, वहीं गिरते भूजल स्तर को भी फिर से बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए कई गाँव में पीजोमीटर तक लगाए गए हैं, जो पानी के स्तर को मापने का काम करते हैं और लोगों को जल संरक्षण की बढ़ती जरूरतों के प्रति आग्रह करते हैं कि हर गांव का पानी ये बचना चाहिए। सरकार के बहुत से ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे जो बरसात के दिनों का पानी है वो हम तालाबों में उसको भेज सकें, और जो हमारे तालाब जो नए हम बनाएंगे, झीलें बनाएंगे, उसके अंदर रख सकें, पानी का रिचार्जिंग कर सकें। हमने मसानी डैम में ये प्रयोग किया है कि वहाँ पानी लगातार बरसात का जाता है और फुटों फुट पानी वहाँ खड़ा रहता है। तो उसका परिणाम ये निकला है कि वहाँ रेवाड़ी जिले के आसपास लगभग 10 फुट पानी इसका जो लेवल है ये ऊंचा आया है। तो ऐसा काम हम अपने खेतों में रिचार्जिंग वेल लगा करके कर सकते हैं, या वहां पर हम माइक्रो इरिगेशन के लिए अपने कुछ जिसको कहना चाहिए पानी संग्रह करने के लिए छोटे रिजर्वायर बनवा सकते हैं। उसके लिए सरकार सब्सिडी देती है। हम माइक्रो इरिगेशन का अगर प्रयोग करते हैं तो सरकार उसके लिए भी 85% ये सब्सिडी देती है। तो पैसे का उपयोग करके भी हम पानी को बचा सकें, ये बहुत ही एक आवश्यक कार्य है। गांव-गांव में हमारे जल प्राधिकरण, जो हमारा जल संसाधन प्राधिकरण है हरियाणा का, उन्होंने तो योजना बनाई है कि पहले ब्लॉक के हिसाब से हम डार्क जोन का मूल्यांकन करते थे, सेंट्रल वाटर कमीशन ये करके देता था। अब तो हम स्वयं हर गांव का ये मूल्यांकन करेंगे कि उस गांव का पानी 1 साल पहले कितना था और अब 1 साल के बाद ऊपर आया तो कितना आया। हर गांव के लिए पीजोमीटर इसकी हमने व्यवस्था की है। लगभग 1500 गांव में ये पीजोमीटर लग चुके हैं। अन्य गांव में भी अगले वर्षों में पीजोमीटर लगाए जाएंगे, खास करके जब पानी का लेवल 100 फुट से ज्यादा नीचे चला गया है। अपने इन प्रयासों से हरियाणा की मनोहर सरकार ने गिरते भूजल स्तर जैसी जटिल समस्या के लिए समय रहते साधन की राह तलाशी है, जिस पर चलकर भविष्य में हरियाणा को जल संकट से निजात दिलाई जा सकती है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी पानी की विरासत मिल सके। तो देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।